Ladies and gentlemen, welcome back to हार ना बनाए क्रिकेट का वर्ल्ड कप टी20 का आबूधाबी के साथ जारी है। आज भी दो मैचेस खेले गए। जिम्बाब्वे ने लिया साउथ अफ्रीका को आड़े हाथों, मगर साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट जिम्बाब्वे को हरा दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट मैच था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंडिया बिलाखिर ये जीत गई। आज बिलाखिर बाबा आमिर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। मेरे साथ मौजूद मुल्क का मारूफ पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, साबिक बाबा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक अफगान कोच जनाब राशिद लतीफ। इन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आज इंडिया हार गई तो ये शो छोड़ के चले जाएंगे, मगर इंडिया को हमसे मोहब्बत ही नहीं है। कमबख्त जीत गई इंडिया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद। ये साबिक और ये पाकिस्तानी टीम के ओपनर, ये क्या बात हुई? क्या ये दोनों रिटायरमेंट ली? रिटायरमेंट ली है ना, आपने भी नहीं ली? आपको भी करंट विकेट कीपर का इंटरनेशनल से तो नहीं ली? मैंने इस सेटअप से ली है। ऑफिशियली नहीं ली। कोई कागज नहीं है इनका, पीसीबी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रिटायरमेंट का। इनको पेंशन भी नहीं मिलती। नहीं उसने अनाउंस किया है ट्विटर पे। नहीं अल्लाह ना करे, नहीं किया। पीएसएल से रिटायरमेंट लिया। इस सेटअप से ली हुई। छोड़ दो सेटअप बेटा, बात कुछ और है। ओके, बात यह है कि भाईजान अहमद शहजाद ने कल कहा था कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीत गई। इसलिए आज बाबा का खिताब मैं अहमद शहजाद को देना चाहता हूं। आज अहमद शहजाद ये बाबा अभी ऐसे लग रहा है पटोरी में से सांप निकालेंगे। सर पे भी बल्ला दिया हुआ है। किधर है बल्ला? चेक करो। और सांप भी छोटा नहीं होगा। हैंडल ही कोई नहीं। बगैर इस बैट का हैंडल नहीं है। तो हैंडल कहां गया? नहीं ये इंतखाबी निशान लग रहा है इनका। लेकिन अच्छा है, अच्छा। मेरी अच्छी फिक्र है यार। इंतखाबी निशान। राशिद भाई, हमेशा की तरह आपसे स्टार्ट करूंगा। जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ऑन पेपर आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त 4 टीमें मौजूद हैं? साउथ अफ्रीका स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा लग रहा है। लेकिन इंग्लैंड की तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही है मुश्किल पिचेस पे और मुश्किल मैचेस थे। हमारा मैच भी आसान नहीं था वो। अब वहां जाके उनको तरह होम फीलिंग होगी ना, हमारे प्लेयर पिचेस अच्छी होंगी और आईपीएल सारे प्लेयर खेलते हैं तकरीबन, तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। और सेमीफाइनल में अगर दूसरी बैटिंग करती है इंग्लैंड, यू नेवर नो कि फाइनल भी खेल सकती है। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला। लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा आपकी जो नजर लगी थी उस बंदे पे, कैच पकड़ाई जा रही है। बताऊं, ठीक है उसने रन नहीं किए, खेल वो ठीक रहा था, मेरिट पे खेल रहा था, तो शॉट उससे मिस हुआ। वो बॉल था जो वो अच्छा था। उससे पहले भी वो बैड बॉल थे उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा। फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था। इस पे जो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है इसका, वो मिस हो गया। उसके क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया। यस, देखिए जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्स देखी आईपीएल वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार की टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवरऑल अगर आप देखें, स्टिल अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। आप उनकी फील्डिंग चेक करें, 3 से 4 उन्होंने कैचेस छोड़े, फंबल किए हैं फील्ड में। बुमराह के अलावा उनका हर बॉलर पिट रहा है। ये जो इंडियन जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे। एक बॉलर पे अभी भी इंडिया खेल रहा। पांड्या को मैंने पहले भी आपको कहा था, कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग नहीं। आज उसने 43 खाया है, ठीक। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने मारा। और जो आगे टीमें आ रही है ना, वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता। सही बात है। वो जो आगे आ रही है ना, वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की। मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है? नहीं है। हॉट यार 2009 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम जीत गए थे। 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, जीत गए। इसका मतलब नहीं कि इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छी क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहा। अच्छी क्रिकेट, ठीक है, और अभी भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। मुझे लगता है कि अगर हिट मारेगा, आई बिलीव वो कंट्रोवर्शियल आउट था। मुझे नहीं लगता कि वो आउट थे। अगर वो वहां पे थोड़ा सा और खेल जाते 220-30 होता, इंडिया आज भी बाहर हो गया, मैच फंस जाता। 190-195 आई थिंक एक अच्छी लंबी इनिंग चाहिए होती है, जो सैमसन ने खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो ले गया मैच। अहमद भाई, आप अग्री करते हैं इस एनालिसिस से या आपका कुछ और कहना है इस बात? नहीं ठीक कह रहा है। मैं बस ये कहता हूँ कि अभी अच्छा नहीं खेल रहा तो सेमीफाइनल में है, तो अच्छा खेलेगा तो क्या करेगा, चांद पे होगा। तो वो ये थोड़ा सा जिस तरह चक्रवर्ती है उसका वो ओवर नहीं बनता था। टेक्निकल एरर जरूर हुए हैं कि बहुत नीचे आप लेके आ रहे हो इस तरह के पिच पे, उसने उसको ओवर उड़ाया है, मारा है, वहां पे वो नहीं। फिर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है डेप्थ के अंदर। आप देखें बुमराह ने और अर्शदीप ने जो बॉलिंग आखिरी 3 ओवर की है, बहुत वहां पे आराम से 220 हो रहा था। पावल खेल रहा था, साथ होल्डर खेल रहा था। ये वही प्लेयर है जो लंबे लंबे छिक्के मारते हैं। अभी पिछले मैच में होल्डर ने उड़ाया है, लेकिन उन्होंने डेप्थ के अंदर स्कोर जो है ना वो स्क्वीज किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक रीजनेबल टारगेट के अंदर 195 के अंदर पकड़ा। एंड दे बैक देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। कोलकाता के अंदर मैच था, बॉल सेट्स अप देयर ब्यूटीफुली। और जिस तरह ही मतलब पहला बॉल भी वो खेले थे, उनके इंटेंट के साथ आए थे, लगा नहीं कि कोई अंडर प्रेशर है। इवन दो अभिषेक शर्मा का 10 बॉलों पे 11 उन्होंने किया, स्ट्रगल कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर।
जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस तरह परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन पे भी एक बड़ी इनिंग ड्यू है, जो कि इस बड़े स्टेज से अच्छी, तो जैसे सेमीफाइनल आ रहा है, फाइनल आ रहा है, तो वो ऐसा प्लेयर है कि वो ज्यादा देर तक चुप बैठेगा नहीं, वो करेगा। उसके बाद सूर्या की अगर आप देखेंगे इन फील्ड भी बड़े काम कंपोज नजर आए, इवन दो जब दे वर फ्लाइंग एज वेल, एक टाइम था जब वो मार भी रहे थे। अब सूर्या की बॉडी लैंग्वेज देखें कि इस मैच के अंदर वो एक तो चिंगम भी कम चबा रहे थे, दूसरा बड़े कंपोज भी नजर आए कि उन्होंने ये कोई शो नहीं किया इस तरह का डिसेंट के जो कप्तान फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। उनको पता था कि आई हैव अ बैटिंग लाइनअप के जो कि 200 सवा 200 भी अगर हुआ तो वो करेंगे। ऑल इन ऑल अगर आप क्रिकेट देखेंगे, जिस तरह कैचेस छोड़े, जिस तरह मिस फील्डिंग भी कर रहे थे, शॉर्ट फाइन से भी जो है ना चौके निकल रहे थे, आई एग्री विद आमिर के वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन मुझे इस चीज से जरूर डर लगता है कि जब दूसरे अच्छी क्रिकेट नहीं भी खेल रहे होते, वो सेमीफाइनल में पहुंच रहे होते हैं, ठीक है, हम अच्छी क्रिकेट खेल के भी बाहर हो रहे होते हैं, ठीक है, तो अभी वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो क्या करेंगे? आई स्टिल बिलीव ना वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, वो फाइनल भी खेलेंगे, ये मैंने कल आपको बोला था। सेमीफाइनल नहीं, वो सेमीफाइनल भी अब जीतेंगे और वो फाइनल भी खेलेंगे, और फिर फाइनल की बात हम फाइनल में करेंगे। राशिद भाई, आप इन दोनों लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? इनके एनालिसिस पे ठीक है, गलत है? दोनों की ठीक है, बस इतना कहना चाहोगे? नहीं आगे बोलूँ मौका तो दें। नहीं, आमिर ने जो बात की ना मैच की, इंडिया के जो प्लेयर्स की, और उनमें ज्यादातर फॉर्म में नहीं है। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था, उसने इनिंग खेली और उसका तजुर्बा कितना अच्छा था, आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थी उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए उसने, 12 चौके 25 सिंगल। उसको गेम की अवेयरनेस थी, गुड चेदर है वो भी, बहुत अच्छा गेम को लेके चला, रीड किया हुआ था उसने। एक तरफ से विकेट गिर रही थी, हार्दिक पांड्या भी आया, दूसरे तिलक वर्मा भी आउट हुआ, सामने आउट हुआ ना, लेकिन वो उसको पता था कि मेरी लिमिट क्या है और मैं किस तरह से लेके, बॉल गीली हो गई थी, जो ड्यू हो गई ना, उसमें बड़ा फायदा उठाया उसने फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट लेके जाएंगे। आप सीधे नहीं मारते फिर, क्योंकि बॉल तेज होती है, आप एंगल करते हो, बैट को पॉइंट और अंदर जाती है, या अंदर आती है तो फिर आप यहाँ स्क्वायर लेग पे लेके जाते हो। बहुत सेंसेबल लेट खेलने वाला बैट्समैन है। तो सूर्य कुमार यादव मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेली वर्ल्ड कप में, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, क्रंच मैचेस में वो फेलियर है उसका। लेकिन अभी 2 मैचेस हैं, जैसे अहमद की बात करते हैं कि इंडिया की टीम अभी खराब खेल रही है, ठीक है ना, अभी आई नहीं अपने उसके ऊपर। उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, अगर वो तो पहले बैटिंग करके इंग्लैंड को या किसी और टीम को फाइनल में दूसरी बैटिंग मिलती, इनके लिए डिफेंड करना मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन डुबे शायद बैटिंग के लिए खिला रहे हैं। यहाँ पे या तो एक बैट्समैन आएगा या एक बॉलर आएगा, स्पेशलिस्ट आएगा यहाँ पे। जब हार्दिक पांड्या मौजूद है टीम में तो 2 नहीं बनते, एक ही बनता है। जो गलती हम कर रहे हैं 3-3 खिला के, वही इंडिया 2 खिला के कर रहा है, जहाँ पे वीकनेस सेंटर में लग रही है। अच्छा आमिर भाई, ये जो बता रहे हैं संजू सैमसन का कि यार गेम अवेयरनेस थी, गीली हो गई बॉल तो उसने सीधा नहीं खेला, स्क्वायर खेलना शुरू कर दिया। ये गेम अवेयरनेस जो है वो नेचुरली प्लेयर के अंदर होती है, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर, या ये कोचेस वगैरह सिखाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं देखता, ये गेम अवेयरनेस किसी में भी है। देखिए, कोचेस भी सिखाते हैं, लेकिन प्लेयर पे अपना भी होता है कि वो सीखने की कोशिश करता है। संजू सैमसन अर्ली डेज में शॉर्ट बॉल पे फंसते थे, आपको पता है कि वो स्ट्रगल करते थे बॉडी वाले बॉल को, अब वो इसको ऐसे ले जाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वो इनके प्लेयरों का बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है। ये एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया के टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप देख लो। फिर इस तरह जब आप प्रोसेस से आते हो, फिर जरूरत पड़ती है। फिर हम फरहान की बात करते हैं, वो एक प्रोसेस से आया हुआ है, मारे खा के आया हुआ है, उसने देख लें वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है। तो ये हमें, हमारे सिस्टम को भी जरूरत है, हमें ऐसे ही प्लेयर लाने। अहमद भाई, ये जो जैसे मैंने एक बार मैच देखा था, विराट कोहली चेस कर रहे थे और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी इंडिया, हमने मोहम्मद नवाज ने बॉल कराई, नो बॉल थी, बोल्ड हो गए वो, या फ्री हिट थी वो बोल्ड हो गए और उस पर रन भाग गए। हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं था कि इस पर रन भी भागा जा सकता है। विराट कोहली को फ्री हिट पे शायद बॉल विकेटों पे, जी विकेटों पे लग जाए। हमारे प्लेयर समझ रहे थे ये रन ही नहीं है, वो शिकायत कर रहे थे, हम अपील कर रहे थे, विराट कोहली को पता था ये रन है, रन। ये जो गेम अवेयरनेस होती है, ये देखिए हमारे यहाँ भी प्लेयर्स खड़े हैं, विराट कोहली ने जितने मैचेस खेले उतना ही एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास भी मौजूद है। हमारे यहाँ गेम अवेयरनेस क्यों नहीं है? डू वी नॉट स्टडी द गेम? डू वी नॉट, या सिर्फ हम मतलब खेलते ही रहते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं इसके बारे में, कुछ नॉलेज भी रखते हैं? क्या है ये? वो सबसे ही आगे है विराट कोहली। आप जब दुनिया में बेस्ट बनना चाहते हैं ना, एक तो सोच लिया आपने आप बनना चाहते हैं, फिर एक है कि आप उसके लिए मेहनत करते हैं, फिर आप वो सारी चीजें देखते हैं कि जो ग्रेट प्लेयर बनने के लिए जरूरी होती हैं। तो आपने उनका वो इंटरव्यू भी सुना होगा, जब वो आईपीएल खेल रहे थे तो कहते मैं अपने आप को शीशे में खड़ा होकर देखा तो मुझे शर्म आने लग गई और मेरा वो बहुत गंदा आईपीएल गया, उसके बाद से मैंने कहा नो मोर। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली, फिर वो एक डिसिप्लिन रूटीन को, रेजिम को फॉलो करने लगे, जिसमें चाहिए हमारी तरह कोल्ड कॉफियां हाथ में नहीं पकड़ी होती, ठीक है, वो अपनी एक एक चीज जो है वो काउंट कर। कमाल की बारी संजू सैमसन ने खेली है यार, इतनी बेहतरीन अंडर प्रेशर भाई फिर वही चलते हैं जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। हाँ देखिए, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स गेम को एंड तक, डीप तक, आगे तक जो लेके जाते हैं, तो संजू सैमसन इतनी फ्लॉलेस किस्म की बारी खेली है। और एक्सपेक्टेशन तो इससे हमेशा से थी कि बहुत ही लाजवाब किस्म का ये प्लेयर है, लाजवाब बेहतरीन शानदार किस्म का प्लेयर है, लेकिन मौका उतनी कंसिस्टेंसी से मिला नहीं जितना कि मिलना चाहिए था। चलो पास्ट में तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन अभी जब से इसको वापसी अभिषेक शर्मा और संजू के साथ इसकी जोड़ी चल रही थी अच्छी, तो बीच में इसको देखें साइड पे कर दिया।
इसकी जोड़ी तोड़ दी गई। फिर गिल को बीच में जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश की गई। हालांकि ये 5 मैचों में 400 कर चुका था, 5 मैचों में 300 कर चुका था, T20 इंटरनेशनल, एक बांग्लादेश के खिलाफ और 2 वहां पे जाके साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फिर भी इसके साथ क्या किया, इसको साइड पे करके नीचे पहले गिल को ऊपर डाला और फिर जब नीचे किया तो नीचे से भी टीम से ही बाहर कर दिया। फिर जितेश को खिलाने शुरू कर दिया और इसको बेंच पे बिठाना शुरू कर दिया। कैसे मोरल टूट जाता है बंदे का। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मौका दिया ऊपर, लेकिन उस तरह की बारियां नहीं खेल सका। लेकिन इसमें जितना टैलेंट है, जितना इसमें दम है, जितने इसमें क्लासिक किस्म के शॉट्स हैं, वो हमने कई बार इस पे बात की है कि ये बंदा इतना लाजवाब, बेहतरीन, शानदार खेलता है। इसको एक प्रॉपर रन मिलना चाहिए। 50 गेंदों पे 97, 12 चौके, 4 छक्के, और उस जगह पे परफॉर्मेंस है ही वो कि भाई जो अंडर प्रेशर आए, जो बड़े मैच में आए। इससे बड़ा मौका हो क्या सकता है। पिछला वर्ल्ड कप का जो फाइनल खेला था इंडिया ने, उसके बाद ये आज जो मैच है, ये इस मैच की अहमियत सबसे ज्यादा है। इतना बड़ा मैच तो खेला नहीं ना, चलो बाकियों ने भी 200 250 इंडिया ने जब किए तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन वो बायलैटरल थे। बायलैटरल के आपकी परफॉर्मेंस और प्रेशर मैच के, बड़े मैच की परफॉर्मेंस, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बायलैटरल में आप कुछ भी करें, जैसा भी करें। और ये इस बड़े मैच में, वो पिछला वर्ल्ड कप का फाइनल जो इंडिया खेला था, उसके बाद मोस्ट वाइटल मैच, देयर मोस्ट वाइटल मैच इज टुडे। आज था वो बड़ा मैच। तो बड़े मैच में जो परफॉर्मेंस है वो ही सबसे ज्यादा काउंट होती है। 97 नॉट आउट मेक श्योर किया कि भाई मैच एंड पे जिता के ही बाहर आए। एज अ ओपनर गया है और जाके वहां से मैच जिता के वापस नॉट आउट। ओहो, ऐसी बारी बड़ी कम देखने को मिलती है। बहुत ही बाकमाल बारी है, बहुत ही लाजवाब बारी है, और बिल्कुल रियल हीरो संजू सैमसन, द रियल हीरो ऑफ टुडेज मैच। बड़ा टोटल था, थोड़ी सी बारी इधर उधर होती तो गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन इस बंदे ने इंटैक्ट रखा है और ऐसा लगा नहीं किसी स्टेज पे। हालांकि दोनों जो डेंजरस ओपनर जो समझे जाते थे, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, पावर प्ले में दोनों आउट हो गए। उसके बाद जो इन्होंने खेलना शुरू किया है स्काई, लेकिन बीच में लेड बाय संजू सैमसन, आउट हुए दोनों ओपनर। भाई 50 के अंदर अंदर दोनों आउट हो जाएं तो फिर लग पता जाता है। और आपको, और वो जो 2 बड़े तेज खेलने वाले वो, लेकिन इसको कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं कि 2 आउट हो गए, इसने अपने शॉट्स रोके नहीं। रिस्की शॉट्स जो है वो तो खेले नहीं और गेम को आगे लेके गया, डीप लेके गया, और फिर जिस तरीके से खेला है वो बहुत ही बाकमाल खेला है। 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और ये कहानी है जनाब 5वें ओवर की। लेकिन उसके बाद अगले 2-3 ओवर देखें, 10 रन पर ओवर के हिसाब से थ्रू आउट द चेज यही रहा है, 10 रन पर ओवर के हिसाब से चलता रहा है। क्यों कि जो ओपनर है वो अगर नॉट आउट है तो कैसे मजाल है कि रिक्वायर्ड रन रेट 14 पे चला जाए, 15 पे चला जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर एक अच्छा क्वालिटी का टॉप नॉच किस्म का अगर ओपनर है तो वो फिर अगर खड़ा हुआ है, वो जितने ओवर तक वो क्रीज पे खड़ा हुआ है, तो ये उसकी पहचान है। जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको मीट करते करते ही वो नहीं ऊपर जाना चाहिए, और इतना ऊपर तो नहीं कि रीच से ही ऊपर निकल जाए 14 रन 15 रन पर ओवर के हिसाब से। तो इसने जो बैटिंग की है वो इतनी बाकमाल की है कि रिक्वायर्ड रन रेट को इंटैक्ट रखा है। ठीक है, बीच में थोड़ी सपोर्ट मिली दूसरों की तरफ से, लेकिन वो 97 इसके सेकंड हाईएस्ट जो है वो वर्मा के 25 आए हैं, अभी 15, वो भी बड़ी वाइटल बारी थी। और सूर्या कुमार यादव तो खाली बबल चिबाते बस, ठीक है, थोड़ा सा खेल के निकल गए। वर्मा और दुबे ने आगे अच्छा इन ट्रू सेंस उन्होंने साथ दिया आके, और वर्मा ने खास करके। बात ये मैं कर रहा हूं कि इसके 97 है, अगले बेस्ट 27 है। बल्क ऑफ द स्कोरिंग इसने किए हैं, 100 से ज्यादा रन ये करके गया, और इसने मेक श्योर किया कि रिक्वायर्ड रन रेट वो रीच में रहे। इसने अपना वो स्ट्राइक रेट वो मेंटेन करके रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुबारक जनाब इंडियन क्रिकेट फैंस को, जो अच्छा खेले उसकी तारीफ है भाई। और जलने में, भुनने में, कुड़ने में, सड़ने में, इसमें कोई किसी आपको जो कर रहे हैं ऐसा उनको कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर है कि आप दिल बड़ा करके आप बोले कि जी आपको मुबारकबाद। और आप दोस्त जो देख रहे हैं, आपको जो इंडिया से देख रहे हैं उनको मुबारकबाद, जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको तो पता नहीं क्या, बट दे शुड लर्न हाउ टू प्ले इन क्रूशियल गेम्स, बड़ी गेम्स में, और सीखने का अमल हर किसी के लिए हो सकता है। और शो योर लव बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। इसमें जरा थोड़ी कंजूसी कर देते हैं आप, वो कंजूसी वाला काम नहीं करना आज, लाइक करने हैं भरपूर तरीके से वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमने इस चैनल को आगे बढ़ाना है। फिलहाल रफ्ता और मध्यम काम चल रहा है, तो ये बीच में मैं भूल जाता हूं अक्सर बताना। तो मैंने कहा दोस्त हैं 12-14 देख रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम आई शुड रिक्वेस्ट देम टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो जी ये होती है किस्मत, और ये टैलेंट साथ में हो जुड़ा हुआ तो साथ में किस्मत। किसी का फेलियर, दूसरे को अपॉर्चुनिटी, तो ये चलता रहा इसके साथ साथ। अब जिस कॉम्बिनेशन के साथ ये गए थे वर्ल्ड कप में, उस कॉम्बिनेशन में इन्होंने
संजू सैमसन को तो बेंच पे, और ऐसा नहीं उसके तो जुल्म जाती हुई थी, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया, न्यूजीलैंड की सीरीज में। लेकिन बात यही है कि यू शुड बी रेडी ऑल द टाइम। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, जैसे टीम में जरूरत आए, मौका आए, आप ठक करके अंदर। और फिर परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन, 97 रन की बड़ी बारी, कमाल किया भाई इस लड़के ने, कमाल किया, एब्सोल्युटली लाजवाब काम किया, 97 रन और नॉट आउट। और अच्छी जो खूबसूरत बात मुझे लगी, मैंने आपको बता दी, आउट हुए साथ पे, इसके कोई माथे पे कोई शिकन नहीं किया, क्या हो गया, आप कैसे होगा, क्या होगा, आराम से की समूह तरीके से। इट शोज दैट ही कैन हैंडल द प्रेशर। वो बाकियों पे अभी अंडर टेस्टिंग है, वो काम अभी चलना है अभिषेक वगैरह पे, लेकिन इस बंदे ने बताया है। और ये इंडिया के लिए भी सबसे ज्यादा रन नॉकआउट और मस्ट विन गेम वर्ल्ड कप वाले में इतने रन करना कमाल है। और विराट कोहली वाली ही बारी, आज ही हम जिक्र कर रहे थे कि कौन है जो विराट कोहली वाली बारी खेलेगा, विराट कोहली के गेम को डीप लेके जाएगा। अभी हमने मिड इनिंग्स में बोला था कि देखना यह है कि विराट कोहली वाली बारी कौन खेलेगा, इनिंग्स को आगे लंबा कौन लेके जाएगा, डीप कौन लेके जाएगा। तो फिर गेम को डीप लेके जाएंगे तो बात बन जाएगी। और वो विराट कोहली वाली झलक जो है वो दिखी है आपके सामने, और गेम को डीप लेके गए हैं और उसका फायदा भी हो गया आपके सामने। आपने देखा है रिलैक्स तरीके से, और जिस तरीके से लेके गया ना वो काबिल तारीफ। और विराट कोहली तो खैर अब, लेकिन हम तो जिस तरीके से चेज किया ना, ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल वही टेम्पलेट के साथ गया है काम, उसी टेम्पलेट। हाँ, विराट कोहली थोड़ा सा शुरू में टाइम लेके खेलता है, लेकिन ये जिस तरीके से लेके गया ना, उसमें बिल्कुल एंड तक, और प्रेशर गेम को कैसे हैंडल करना है, ये दो बातें जो है ये बड़ी लाजवाब, कि प्रेशर में कैसे खेलना है, कैसे हैंडल करना है, कमाल कर दिया भाई इसने। केरला से है ना ये, तो आज केरला में, हिंदुस्तान में, जहां जहां पे इंडियन क्रिकेट फैंस है, उसके लिए ये खुशी का पल बना है। और कमाल का क्रिकेटर है, डाउन टू अर्थ है, आई लाइक हिम। जब बातचीत भी करता है तो ठीक है, हंसता मुस्कुराता ही रहता है। हालांकि अक्सर काफी इसको बेंच पे बिठाए रखते थे पहले, अभी नहीं पहले, लेकिन टैलेंट इमेंस होना चाहिए यार, बंदा टैलेंटेड होना चाहिए, और जब भी मौका मिले उसको अपॉर्चुनिटी पकड़ लेनी चाहिए। स्पिनर्स के खिलाफ कमाल, फ्लिक शॉट्स बेहतरीन खेलें, फास्ट बॉलर क्या, स्पिनर क्या, गेम का 5 ओवर के बाद, 10 ओवर के बाद, 15 के बाद खड़ा रहा एंड तक, और आखिरी ओवर में भी मैच जिता के आया। ड्रीम, इससे कोई बड़ी कोई ड्रीम हो सकता है किसी क्रिकेटर का, मस्ट विन मैच में, वर्ल्ड कप के मैच में पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक हो, नॉट आउट आयो टीम को मैच जिता के आए। ये हर किसी की किस्मत में नहीं आता। बायलैटरल में रन करना वो भी ठीक है, अच्छी जरूरी है, बड़े प्रेशर मैच में रन करना कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं। कमाल कर दिया भाई लड़के ने। मैं ठाकुर अनावत आज माफी मांगता हूं संजू सैमसन से, मैंने कभी उसके लिए अच्छी नहीं लिखा, हमेशा ट्रोल किया जी दिल से। देखिए ये भी बड़ापन होता है, अगर आप अपनी कोई गलती को एतराफ करते हैं तो ये भी बड़ापन होता है। तो यू नॉट द ओनली वन, काफी लोग होंगे जो काफी ट्रोल करते हैं, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कहां से आ गया, इसको क्यों बार बार खिलाते हैं। तो बड़े मौके पे आज देखें, मैं आपको यकीन से कहता हूं, इसकी ये बारी इतनी लाजवाब बारी ना आती, इंडिया नहीं जाता था ओवर द लाइन, नहीं जाता था ओवर द लाइन। संजू सैमसन निकल गया, वो ये मैच लेके निकल गया, वरना ऊपर से अभिषेक, ईशान किशन 8-8, 10-10 रन करके निकले। आपने 200 चेज करना है, सेम इज द स्टोरी विद द कैप्टन, उतनी गेंदें 16-18 रन, उतनी गेंदें, तो वो बात नहीं बननी थी। ये बारी के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था भाई, बहुत बड़ा इसने मैच जिताया आपको। आप लोगों को समझ नहीं आती कि भाई अंडर प्रेशर खेलना और है, वो विराट कोहली खेलता रहा इतने साल, अब उसकी एब्सेंस में एक चाहिए जो इस तरह की बारी खेल के जाए। ये भी अच्छा खेला, वो तिलक वर्मा भी एंड पे, उसकी बारी छोटी है, लेकिन मोहम्मद आमिर की जो प्रिडिक्शन है ना वो गलत हो गई भाई। मोहम्मद आमिर बहुत उचक रहा था भाई, बहुत बोल रहा था कि भाई इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, वेस्ट इंडीज डेफिनेटली इंडिया को हराएगी। और इसके पीछे भाई इसके लॉजिक बहुत ही इलॉजिकल थे, है ना, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं था भाई, बहुत हार्ड लॉजिक के साथ आ रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं था भाई, तुक्काबाजी चल रहा था उसका, और तुक्काबाजी उसका काम नहीं आया है बिल्कुल भाई। इंडिया एक तरफा मैच जीती है, और संजू सैमसन ने जो प्रूव करा है भाई अपने आप को, क्या मजा आया भाई संजू सैमसन की पारी देखकर। ये होते हैं भाई प्लेयर, और ये होती है टीम भाई। कैसी लगी भाई पारी, कमेंट करके जरूर बताना। और यार देखो रिएक्शन खूब सारे आने वाले हैं। तनवीर अहमद भाई ये वीडियो नहीं डाला है, वीडियो डालेगा तो उसका भी रिएक्शन मैं डालता हूँ। और बासित अली और कमरान अकमल और नाजिब का तो मैं रिएक्शन डालने वाला हूँ। बाकी आप ना एक काम करो यार, चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो भाई लोग। मैं अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ चैनल पर, एक लाइक जरूर करना चैनल को, फटाफट लाइक करो, बहुत सारे रिएक्शन आने वाले हैं।